Hello students, I welcome you all in my YouTube channel. In this video, we will learn the common terminologies that are used in medical field or nursing field. The first term is anorexia. Anorexia means loss of appetite. Anoxia, एक्सिया कहाँ पे भी मिल जाए तो that means tissues के अंदर है. तो एनोक्सिया का मतलब क्या है कि lack of oxygen into the tissue. एनोक्सीमिया, XEMIA, that means blood के अंदर है. तो फिर क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी कहाँ पे होगी, हमारे ब्लड के अंदर. ए कंडीशन इन विच देयर इज लेस देन नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इनटू द ब्लड. ऑटोक्लेविंग का मतलब क्या है, द प्रोसेस ऑफ स्टेरिलाइजेशन ऑफ पार्टिकल्स बाय स्टीम अंडर हाई प्रेशर. एस्ट्रीजेंट्स क्या होते हैं, ए ड्रग दैट कोजेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टिश्यूज एंड अरेस्ट द डिस्चार्जेस. ब्लेंड डाइट क्या होती है, जो डाइट है वो इजीली डाइजेस्टेबल होना चाहिए और जो हमारी जीआईटी सिस्टम है उसके अंदर कोई भी गैस फॉर्म हो रही है चीज़ें ना करे, दैट इज ब्लेंड डाइट. चिलोसिस क्या होती है, क्रैकिंग और अल्सरेशन ऑफ लिप्स. साइनोसिस, इट इज ब्लूइश और डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन दैट इज कोज्ड बाय लैक ऑफ ऑक्सीजन इनटू द टिश्यू. डेफ्रिवेंस और डिक्लाइन. डेफ्रिवेंस का मतलब होता है कि डिक्लाइन, जब किसी पर्सन को हाई ग्रेड फीवर है और एकदम से वो फीवर है वो हमारा क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेफ्रिवेंस स्टेज. तो डिक्लाइन ऑफ फीवर, अगर सडनली डिक्लाइन हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे क्राइसिस, एंड अगर ग्रेजुअली आराम आराम से आ रहा है तो हम उसको बोलेंगे लाइसिस. डिस्फेजिया का मतलब क्या है, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग. डिसयूरिया, डिफिकल्टी इन यूरिन. इन्यूरेसिस का मतलब क्या है कि जो चाइल्ड है वो हमारा ब्लडर कंट्रोल सीख लेता है टिल 5 ईयर ऑफ एज, 3 to 5 ईयर ऑफ एज. अगर उसके बाद भी बेबी इज डूइंग बेड वेटिंग तो हम उसको क्या बोलेंगे, और इनवॉलंटरी वॉइडिंग ऑफ द यूरिन तो हम उसको बोलेंगे इन्यूरेसिस. एपिस्टेक्सिस इज नोज ब्लीडिंग. एटिकेट्स क्या होते हैं, कोड ऑफ गुड मैनर्स. फ्लैटुलेंस क्या होता है, एक्सेसिव गैस का फॉर्मेशन. जिंजिवाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ गम्स. ग्लोसाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ टंग. ग्लाइकोजूरिया, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन. हिमेटमेसिस, ब्लड के अंदर क्या होगा, मतलब वोमिटिंग के अंदर क्या होगा, ब्लड होगा. हिमेट का मतलब ब्लड, एमेसिस का मतलब होता है वोमिटिंग. हीमोपटाइसिस, पटाइसिस का मतलब है स्पूटम, हीमो मतलब ब्लड, तो स्पूटम के अंदर ब्लड होगा. हैलिटोसिस क्या होता है, ऑफेंसिव ऑर्डर ऑफ द ब्रेथ. हिमेट्यूरिया, हिमेट मतलब ब्लड, यूरिया मतलब यूरिन के अंदर. हाइपर एपनिया क्या होता है, हाइपर मीन्स इंक्रीज, एपनिया मतलब PNOE का मतलब क्या होता है, रेस्पिरेटरी रेट, तो इंक्रीज रेट ऑफ ब्रीदिंग. हाइपोक्सिया क्या होता है, अभी बताया था कि XIA जहाँ पे मिल जाए इसका मतलब क्या है, टिश्यूज के अंदर है, तो हाइपो मतलब डिक्रीज, तो डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इनटू द टिश्यू. और XEMIA इसका मतलब क्या है कि हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी, तो हाइपो मतलब डिक्रीज, तो डिक्रीज ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इनटू द ब्लड, तो दैट में लीड टू सेंट्रल और पेरिफेरल साइनोसिस. इनकॉन्टिनेंस का मतलब क्या है, इनएबिलिटी टू कंट्रोल यूरिनरी ब्लैडर स्फिंक्टर. इंस्टिलेशन, पुटिंग ए लिक्विड ड्रग इनटू द बॉडी कैविटी. इनक्शन, इनक्शन का मतलब है कि हम टॉपिकल एप्लीकेशन करते हैं, जैसे बहुत सारे ड्रग है उनको हम स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो उसका मतलब क्या है, इनक्शन है. एप्लीकेशन ऑफ ड्रग थ्रू फ्रिक्शन ऑन द स्किन, जैसे जेल लगाना है कहीं पे, तो दैट इज टॉपिकल एप्लीकेशन. ओटाइटिस मीडिया क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ मिडल ईयर. Stomatitis, inflammation of mucous membrane of mouth. So these are some important terminologies related to that are used in nursing or medical field. Thanks for watching. Do like, comment, share and subscribe. Thank you.